हेलो गाइस, मैं आज फिर आपके सामने वो है जीरो एफआईआर। ये जीरो एफआईआर क्या होती है, ये जीरो एफआईआर हम कहां पर कर सकते हैं, जीरो एफआईआर होने के बाद पुलिस वालों की क्या प्रक्रिया होती है। तो मेरा नाम है एडवोकेट दलजीत सिंह। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जीरो एफआईआर क्या होती है, सिंपल वे में आपको समझाऊं। जब कोई पर्सन कोई ऑफेंस होते देखता है, फिर वो उस समय पुलिस स्टेशन में ना जाकर बल्कि अपने घर कहीं दूर जाकर वहां चले जाता है और वहां पर पुलिस स्टेशन में अपनी स्टेटमेंट यानी कि अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है। तो वो पुलिस वाला उसकी स्टेटमेंट को लिखता है और उसको जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज कर देता है, यानी रजिस्टर कर देता है। अब इसको हम जीरो एफआईआर क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस पुलिस वाले ने वो स्टेटमेंट दर्ज की है, उस पुलिस वाले का जो ज्यूरिडिक्शन होता है यानी कि क्षेत्राधिकार होता है, जहां पर ऑफेंस हुआ है वहां के क्षेत्राधिकार पर वो निर्भर नहीं होता, यानी कि उसका जो ज्यूरिडिक्शन वहां का नहीं होता, तभी वो उसकी स्टेटमेंट को जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज कराता है। तो सिंपल हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर इज ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट कैन बी फाइल्ड at any police station regardless of the location of the crime। इसको हम दूसरे वे में भी बोल सकते हैं। FIR is a first information report that can be registered at any police station irrespective of the location of the crime। मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल में समझाता हूं कि जैसे कोई पर्सन दिल्ली में कोई क्राइम होते देखता है, वो उस जगह पुलिस स्टेशन में नहीं बोलता बल्कि अपने घर, उसका घर गाजियाबाद में है और अपने घर गाजियाबाद जाकर उस रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाता है और वो पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट को लिखता है और उसको उससे साइन करवाता है और उसको जीरो एफआईआर के रूप में उसकी रिपोर्ट को दर्ज कर देता है, यानी रजिस्टर कर देता है। उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। एग्जाम्पल को मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक पर्सन एक मर्डर देखा, दिल्ली में एक मर्डर देखा उसने, और वो मर्डर देखते साथ वो घबरा गया और दिल्ली के जो पुलिस स्टेशन में नहीं जाकर बल्कि अपने घर चला गया और अपने घर जाकर उसने वहां के पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट कराई कि मैंने वहां पर ऑफेंस होते देखा है, यानी मर्डर होते देखा है। और जो पुलिस वाला उसके जो रिपोर्ट है यानी कि उसकी जो शिकायत है उसको लिख लेता है और उसको दर्ज करवा लेता है। उसको जो रिपोर्ट जो लिखता है वो जीरो एफआईआर के रूप में लिखता है। वो इसलिए लिखता है क्योंकि उस पुलिस वाले का, यानी उस पुलिस स्टेशन में जिसने उस पुलिस स्टेशन में उस पर्सन ने जो शिकायत लिखी है उसका बाद उधर का ज्यूरिडिक्शन नहीं होता, क्योंकि उसका ज्यूरिडिक्शन गाजियाबाद का होता है कि वो गाजियाबाद में रहता था। जहां क्राइम हुआ है, दिल्ली में मर्डर हुआ है, तो दिल्ली के जो पुलिस स्टेशन में अगर वो रिपोर्ट कराता तो वो एफआईआर कहलाती, लेकिन बल्कि उसने दिल्ली में ना करा के अपने गाजियाबाद यानी घर आके उसने उस शिकायत को लिखवाया पुलिस स्टेशन और उसने जीरो एफआईआर में उस रिपोर्ट को रजिस्टर कर दिया। अब तो हो गया जीरो एफआईआर। अब ये जीरो एफआईआर की प्रक्रिया क्या है, ये जीरो एफआईआर होने के बाद जो पुलिस वाला फिर क्या करेगा, जीरो एफआईआर द पुलिस स्टेशन ट्रांसफर केस टू द पुलिस स्टेशन विद ज्यूरिडिक्शन ओवर द क्राइम सीन। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जीरो एफआईआर पुलिस वाला रजिस्टर कर देता है, उसके बाद उस केस को, यानी कि जो केस है उसको उस जगह ट्रांसफर कर देता है जहां उसका ज्यूरिडिक्शन बनता है। मतलब जहां उसका ऑफेंस हुआ था उस जगह वो केस को उस जगह ट्रांसफर कर देता है, उसके पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देता है। मेरी है सिंपल एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल मैं को समझाता हूं कि जैसे कि सपोज करो एक पर्सन है, वो गाजियाबाद रहता है, उस गाजियाबाद में उसने क्राइम होते देखा, देखने के बाद वो उस वक्त घबरा गया। तो उस वक्त उसने उस पुलिस वहां के जो एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उसने शिकायत नहीं दी, बल्कि वो अपने गांव चला गया। गांव जाके उसने वो जो शिकायत थी वहां के पुलिस स्टेशन में उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उस पुलिस वाले ने वहां पर शिकायत दर्ज की जीरो एफआईआर के रूप में। तो इसी को ही जीरो एफआईआर कहते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।